नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को। तो हम इसे एक शॉर्ट नज़रिए से देखने जाएंगे जिससे ये चैप्टर कवर हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम ये नाम पढ़ते हैं, ये द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है, जिसके लिए हम हैबिचुअल भी हो सकते हैं, एडिक्शन भी हो सकता है, या फिर हमारे दिमागी हालत को भी ये थोड़ा सा खराब कर सकती है। तो ऐसे जो ड्रग्स है तो इन पर जो सरकार द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता होगा, इसके जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए कहाँ पे जगह मिली है क्या नहीं, इसके रिगार्डिंग जो भी निर्णय होते हैं वो सरकार की तरफ से लिए जाते हैं दोस्तों। तो इसी एक्ट के बारे में हम देखना है। तो इसमें कौन से ड्रग आ रहे हैं, देखो नार्कोटिक्स वाले तो आ रहे हैं और साथ में साइकोट्रॉपिक आ रहे हैं। अब नार्कोटिक्स में कौन से ड्रग आएंगे, जैसे नाम से पता चलेगा हमें, कोकेन का नाम याद आएगा, हीरोइन, मॉर्फिन, चरस, गांजा जैसे ड्रग्स हमें याद आते हैं। तो इसमें जो ये ड्रग इंक्लूड किया है, इनके ऊपर ही जो निर्बंध रखे हुए हैं, जो इनके लिए जो नियम लगाए हुए हैं, इसी की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है। और अगर कोई इस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलती है, क्या सजा मिलती है, कितना फाइन लगता है, ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है यहाँ पे। तो इसमें नार्कोटिक्स ड्रग को 3 कैटेगरी में रखा गया है। देखो, कैनाबिस जिसे हेम्प भी कहते हैं, फिर कोका प्लांट के ड्रग्स है, और ओपियम, ठीक है। तो ये पापा और सोमनीफेरम वाला होता है। तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं तो उनके बारे में हमें पहले जानकारी लेना है। तो कैनाबिस जिसे हेम्प कहते हैं, इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, चरस, और चरस के अंदर होता है हशीश नाम का एक रेजिन, ठीक है। तो चरस हशीश को याद रखो यहाँ पे, इसके साथ में गांजा भी होता है, ठीक है। अब कोका के अंदर क्या आएगा, कोकेन आएगा और इकोगोनिन आएगा। देखो को बोलेंगे तो का जैसा इको आ रहा है, तो इकोगोनिन को हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो कोकेन और इकोगोनिन जैसे ड्रग यहाँ कोका प्लांट में आ रहे हैं। फिर ओपीएम के अंदर क्या आएगा, तो मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन और थीबेन जैसे फिनांथ्रीन डेरिवेटिव यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिनांथ्रीन जो होता है 3 रंग का स्ट्रक्चर होता है, तो जिसे फिनांथ्रीन बोलते हैं। तो इन सारों के स्ट्रक्चर में वो रिंग प्रेजेंट होता है, तो ये फिनांथ्रीन अल्केलॉइड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ग्रेटर देन 0.1% कोकेन लिखा है, ठीक है। अब जो कोका डेरिवेटिव्स है, जो नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जिनके बारे में नियम बनाए हैं, तो उसके अंदर जब कोकेन का जब जिक्र होता है तो इसका मतलब होता है कोकेन किसी प्रिपरेशन के अंदर 0.1% से ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। अगर 0.1% से नीचे है तो उसके लिए कोई नियम नहीं, आप उसके लिए सब चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर ये कोकेन का उस प्रिपरेशन में 0.1% से ज़्यादा अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, उसके लिए सारे नियम लगेंगे। अगर उस नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ओपीएम के अंदर जो मॉर्फिन लिखा है, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रिपरेशन के अंदर जब 0.2% से ज़्यादा होता है तभी इसको हम ओपीएम बोलेंगे, और इसके लिए ये नियम लागू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर इसके नीचे है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे हीरोइन है, तो हीरोइन जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसके लिए इसका कोई भी जो पोर्शन अगर आप इस्तेमाल करते हो, कितना भी कम हो, तो वो ये ओपीएम अंडर आ जाएगा और इसके लिए सारे नियम लागू हो जाएंगे। तो ये जो है 0.1% से ज़्यादा कोकेन के लिए याद रखो, 0.2% से ज़्यादा मॉर्फिन के लिए याद रखो, और हीरोइन के लिए एनी अमाउंट ऑफ हीरोइन, ठीक है, जिसे हम ओपीएम कह सकते हैं, और ये इसके लिए नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम भी है स्पेशल, उसको भी याद रखना है, इस पर भी सवाल बन सकता है। जैसे हीरोइन को हम क्या बोल सकते हैं, डाई असिटिल मॉर्फिन। मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में अगर हम 2 असिटिल ग्रुप लगा दें तो वो हीरोइन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बात करेंगे कोकीन की। देखो कोका जो है कोकेन में, तो को से कोका का इको आ रहा है, तो ये इकोगोनिन वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लेकिन इसका ये मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इकोगोनिन को कोकेन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ईस्टर, मिथाइल, ठीक है। इथिल नहीं, प्रोपिल नहीं, ब्यूटिल नहीं, मिथाइल है ये। मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इकोगोनिन को हम कोकेन बोलेंगे, ठीक है। ये नामों को याद रखो, इस पर भी आपको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, अब जब ये ड्रग्स है इनके ऊपर जो
निगरानी रखी जाती है वो रखी जाती है मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो केंद्र सरकार है वो इसकी निगरानी रखता है। अब ये किसी कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकता है जो इस पर सुपरविजन रखे। इसके जो भी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन है, इसकी खेतीबाड़ी जो है और उत्पादन जो है, इस पर निगरानी रखने के लिए, सुपरविजन रखने के लिए एक कमिश्नर जिसे अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये ओपीएम की जो कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन पर ये सुपरविजन रखता है। नेक्स्ट, ये एक कंसल्टेटिव कमिटी भी बनाता है जिसे एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है, क्योंकि ये कमेटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिलेशन में, ये एक्ट के रिलेशन में, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के रिलेशन में सलाह देती है, एडवाइस देती है, तो इसे एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है, जिसका नाम है द नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो ये नॉट मोर देन 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 20 मेंबर की ये कमेटी होती है और इसके अलावा 20 मेंबर्स के अलावा इसमें एक चेयरमैन भी होता है। ठीक है, तो ये कमेटी के द्वारा भी वो कुछ सलाह मसलत लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 सेक्शन दिए हुए हैं इस एक्ट के तहत। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत 2 सेक्शन आपको दिखेंगे, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें सारे जो निर्बंध है, प्रोहिबिशन है, क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे कोई भी आम आदमी इन चीज़ों की खेतीबाड़ी नहीं कर सकता, कल्टीवेशन नहीं कर सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इन चीज़ों को बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, देश के बाहर, राज्य के बाहर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, या फिर वहाँ से अपने राज्य में इंपोर्ट नहीं कर सकता है, या फिर अपनी जगह में इस तरीके का कोई भी जो भी एक्टिविटी है वो चलाने का उसका परमिशन नहीं है, ये नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। ऐसे सारे प्रोहिबिशंस जो है वो अंडर सेक्शन 8 में डिस्कस करे हुए हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 9 में क्या है। तो ये सेक्शन 9 के तहत में ये गवर्नमेंट को एम्पावर्स करता है, इसको पावर देता है, किसके लिए? कि ये एक्ट के रिगार्डिंग सारी एक्टिविटी जो है उसको ये परमिट कर सके, कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। जैसे कि किसी को लाइसेंस देना है तो कितना लाइसेंस दे सकते हैं, तो उतना ही देना है, कितने मात्रा में प्रोडक्शन करना है, उसको फॉर्म कौन सा भरना है, उसका फीस कितना रखना है। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ये वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके तहत ही इसका सब कुछ चलता है। ठीक है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, मेडिकल यूज़ के लिए किसको देना है, किसको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कौन रख सकता है, इसका पोजेसन किसके पास होना चाहिए, किसको लाइसेंस देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेक्शन 9 के अंडर डिस्कस करी हुई है। ठीक है, तो सेक्शन 8 प्रोहिबिशन के लिए और सेक्शन 9 एम्पावर्स द गवर्नमेंट फॉर परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट। ठीक है, और चलो मान लो कोई इंसान ने इसकी खेतीबाड़ी की, उसका उत्पादन किया, अब टाइम आ गया है डिलीवरी का। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर्स लोग हैं उनके पास में आपको ये जो आपको लाइसेंस मिला है इसके प्रोडक्शन का, आपको जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको डिलीवरी भी देना होता है उन ऑफिसर्स के पास में। ठीक है, और जब अगर ये कोई इंसान इसकी डिलीवरी देते वक्त ओपीएम में अगर अडल्ट्रेशन करता है, मिलावट करता है, तो इसके तहत उसका सारा माल जो है ओपीएम वाला उसको कॉन्फिस्केट किया जाता है। ठीक है, उसको जब्त किया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, अडल्ट्रेशन अगर दिखता है तो कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब ज़्यादातर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निगरानी रखती है कोका और ओपीएम की तरफ। ठीक है, इसका जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर कल्टीवेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट निगरानी रखेगा। और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कैनाबिस, हेम्प जैसे ड्रग है ना, गांजा जैसे ड्रग यहाँ पे इंक्लूड किए गए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, अब इसमें क्या हमें पनिशमेंट मिलती है अगर हम इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो इसमें क्या सजाएं मिलती है, इम्प्रिजनमेंट, पेनाल्टीज, फीस क्या लगती है, वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू, अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, किसके रिगार्डिंग? नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अदर देन गांजा। गांजा को छोड़ के बाकी जो है, मॉर्फिन हुआ, हीरोइन हुआ, कोकेन हुआ, तो ऐसे ड्रग्स के बारे में अगर कुछ नियम उल्लंघन करते हैं या फिर एम्बेजलमेंट, इलीगल डिस्पोजल करते हैं। जैसे एम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है? जैसे आपका दवा दारू का खर्चा होगा, दवा खाने के लिए आपको दिया हुआ पैसा है वो आपने किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो इस तरीके से जो इलीगल डिस्पोजल होता है जिसे एम्बेजलमेंट कहा जाता है, इसके रिगार्डिंग। या फिर मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस अंडर दिस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स
सब्सटेंसेस के अंडर जो भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स का डेफिनेशन है उसके अंदर ये ड्रग आते हैं, हीरोइन, कोकेन, ओपीएम वाले सब, और ये कोका वाले ड्रग यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं। तो इनके मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ गलती हो जाती है, या फिर आप इलीगली तरीके से कुछ इन ड्रग का इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसशिपमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ एक्सटर्नल डीलिंग्स कर रहे हो, या फिर अलाउइंग द प्रीमाइसेस, आपके पास कोई जगह है जो आप इन कामों के लिए, जो इलीगल काम है इन ड्रग्स के रिलेटेड, उसके लिए आपने वो जगह दे दी है, तो आपको पनिशमेंट हो सकता है 10 साल से लेकर 20 साल तक का जेल होगा, और साथ में जुर्माना 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे गुना, ऐसे जो अटेम्प्ट्स है, अगर आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, कोई इंसान अगर ये गलतियां बार बार कर रहा है, दोहरा रहा है, तो उसको ये 1.5 गुना ज़्यादा सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। जैसे यहाँ पे 10 से 20 साल तक की जेल थी, यहाँ पे 15 से 30 साल तक आपको जेल होगा, या फिर जो फाइन है वो लगेगा 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक, ठीक है। ये दोनों आपको साथ में ही होगा, ठीक है, यहाँ पे या फिर नहीं, ये जेल तो होगा ही होगा और साथ में फाइन भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको जेल तो होगा ही होगा, साथ में फाइन भी भरना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इंसान ये नियमों का उल्लंघन करता है, इस तरीके से इसको वायलेट करता है, इस एक्ट को, तो उसको ये सजा हो सकती है। अब ये तो हुआ अदर देन गांजा, ठीक है, ये तो हुआ अदर देन गांजा, ठीक है। अब गांजा के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप ये कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं, इन नियमों को वायलेट करते हैं, तो गांजा के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 5 साल की जेल, साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। और अगर ये गुना आप सब्सिक्वेंटली करते हो, बार बार करते हो, तो आपको ये दुगुना देना पड़ता है, 10 साल तक आपको जेल हो सकता है, और साथ में 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट इसके साथ में है दोस्तों। और अगर कोई इंसान इलीगल तरीके से, ठीक है, कोई परमिशन नहीं है, कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ये अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए छोटा सा क्वांटिटी भी साथ में रखता है, तो इसको भी ये कुछ पनिशमेंट दिया हुआ है। अगर ये साथ में जो स्मॉल क्वांटिटी खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज के लिए इलीगल तरीके से पजेस कर रहा है, जैसे कि मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन जैसे ड्रग रखता है, तो इसको 1 साल का जेल होगा और साथ में फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं है, तो जो भी वो कोर्ट देगा वो इसको भरना पड़ेगा। और अदर देन मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन अगर ड्रग ये रखता है साथ में खुद के कंजम्पशन के लिए, तो इसको 6 महीने तक की जेल और साथ में फाइन भी लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पनिशमेंट बढ़ेंगे हम यहाँ पे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये भुगतान आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा और आपको आपके पढ़ाई में मदद मिलती रहेगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि उनका भी जो पढ़ाई का लोड है वो कम हो जाए, उनको भी आसान तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिले। और यहाँ पे देखो, अगली पनिशमेंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पनिशमेंट फॉर लाइसेंसी और हिज सर्वेंट, ठीक है। अगर कोई लाइसेंसी है जिसको इस एक्ट के तहत इन ड्रग्स के रिगार्डिंग कुछ लाइसेंस मिला है, तो और उसके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले जो सर्वेंट्स लोग हैं, उनसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो उनको क्या सज़ा मिलेगी। देखो, ये क्या गलती कर सकते हैं, फेल्यूर टू मेंटेन अकाउंट। ये सारी जो ड्रग्स है इनका एक अकाउंट मेंटेन करना है, प्रोड्यूस द लाइसेंस और परमिट, ठीक है। ये अगर फेल्योर हो जाते हैं, किसी ने, अगर ऑथराइज्ड पर्सन है जो सरकार ने भेजा हुआ है, सरकार की तरफ से आया हुआ कोई ऑफिसर है इस एक्ट के तहत उस कमेटी के अंदर का, तो वो उसने अगर बोला कि लाइसेंस दिखाओ, परमिट दिखाओ आपका, अगर आप फेल्योर हो जाते हो लाइसेंस दिखाने में, परमिट दिखाने में, तब, और ये कीपिंग द फॉल्स अकाउंट एंड मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आप झूठी विधान कर रहे हो, झूठे बातें कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, या फिर कोई भी झूठा अकाउंट आपने मेंटेन किया हुआ है, तो आपको सज़ा हो सकती है 3 साल तक का जेल, या फिर फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। या तो फाइन लगेगा, या तो सज़ा होगी, या तो फिर दोनों होगा। तो ये याद रखिएगा, ये 3 साल तक का जेल है इसके लिए, ठीक है, लाइसेंसी और ही सर्वेंट से अगर ये गलती हो जाती है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। अगर ये एक्ट के अंदर आपने अभी तक
जो कुछ भी हमने पनिशमेंट डिस्कस करी हुई है यहाँ पे, और ऐसी अगर पनिशमेंट कोई इसमें दी नहीं है और ऐसा कोई गुनाह हो जाता है, ऐसा कोई ऑफेंस हो जाता है जिसको यहाँ पे हमने मेंशन ही नहीं किया हुआ है, इस एक्ट के अंडर लिखा ही नहीं है, और ऐसा कुछ नया ऑफेंस हो जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दोगे? तो उसके लिए यहाँ पे 6 ईयर्स नहीं है, 6 मंथ्स तक का जेल हो सकता है, या तो फिर फाइन या तो फिर दोनों। ठीक है, याद रखिएगा 6 मंथ्स का जेल होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, या तो फिर फाइन लगेगा या तो फिर दोनों लगेगा, फाइन और जेल। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।